लक्ष्य सही होना चाहिए, वरना काम तो दीमक भी दिन रात करते हैं, पर वो निर्माण नहीं विनाश करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण 6x² -x-12 के हल है या नहीं। ये हमारा केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आइए इसको देखते हैं। हमें x का दो मान दिया गया है, एक मान दिया है x बराबर 3/2 और दूसरा दिया है x बराबर -4/3, और हमारा जो समीकरण है वो है 6x² -x-12 = 0। तो हम क्या करेंगे, पहला जो हमें x का जो मान दिया है वो 3/2, उस x के मान को हम इस समीकरण में रखेंगे। यदि 0 आ गया, यदि इसको हल करने पर 0 आ गया तो इस समीकरण का हल है। यदि इसको हल करने पर यदि 0 नहीं आया तो इस समीकरण का हल नहीं है। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले x बराबर 3/2 रखते हैं, तो ये 6x के जगह रखेंगे 3/2 का ये होल स्क्वायर, माइनस x के जगह फिर ये 3/2 और ये माइनस 12 है तो 12 बराबर में 0। अब यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे, गुना 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 4, माइनस 3/2 माइनस 12 है तो 12 बराबर में 0। अब चूंकि कट जाएगा, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27/2 माइनस 3/2 माइनस 12 हर में हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो होगा 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा और 1 से 27 में गुना करेंगे तो 27, माइनस तो माइनस। अब 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3, माइनस तो माइनस। फिर 1 से हम भाग देंगे 2 में तो 2 मिलेगा, तो 12 दूना 24 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ प्लस में 27 तो 27 लिखेंगे, माइनस में 3 और माइनस में 24 तो माइनस में 27/2 बराबर 0। अब 27 से 27 घटाएंगे तो 0/2 अर्थात 0, और हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो होता है 0 बराबर 0। अर्थात जब हम x बराबर 3/2 इस समीकरण में रखे हैं तो हमारा 0 आ गया। इसका मतलब है कि x बराबर 3/2 इस समीकरण का हल है। तो हम लिखेंगे x बराबर 3/2 समीकरण का हल है, ये समीकरण का हल है। इसी प्रकार अब हम दूसरा चेक करेंगे। यहाँ x का मान दिया है -4/3, x बराबर दिया है -4/3, और हमें इस समीकरण पे चेक करना है। तो समीकरण हमारा है 6x² -x-12 = 0। अब यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे। अब यहाँ x का जो मान दिया -4/3, तो यहाँ हम लिखेंगे, कोष्ट कर देंगे -4/3 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस। अब x के जगह फिर रखेंगे हम यहाँ -4/3, चूंकि एक माइनस पहले से है और दूसरा माइनस इसका, तो यहाँ कोष्ट करना आवश्यक है। माइनस तो माइनस, 12 है तो 12 बराबर में हो जाएगा 0। अब 6 है तो 6 लिखेंगे, गुना माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 और 3 का हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 4/3 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0। अब चूंकि कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, तो अभी जो है 16 दूना 32/3 जोड़ 4/3 माइनस 12 बराबर 0। यहाँ 12 के बट्टा में 1 मान, हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 3 3 1 का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा और 1 से 32 में गुना करेंगे तो 32, प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह देंगे। फिर अब 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा और 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4, माइनस तो माइनस। फिर 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 मिलेगा और 3 से 12 में गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा बराबर में 0। अब प्लस में 32 और प्लस में 4, तो 32 और 4 36, माइनस 36/3 बराबर 0। 36 से 36 घटाएंगे तो 0/3 बराबर 0। हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो होता है 0। अर्थात जब हम x बराबर -4/3 इस समीकरण में रखें तो वह 0 के बराबर आ गया। अर्थात x बराबर -4/3 समीकरण का हल है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है,
ज्ञात करें कि x बराबर √3 और x बराबर -2√3 समीकरण x² -3√3 x + 6 = 0 के हल है या नहीं। तो जिस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल किए हैं उसी प्रकार क्वेश्चन 2 भी बनेगा और उसी प्रकार क्वेश्चन 3 को भी हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ x बराबर है √3 और हमारा जो समीकरण है वो है x² -3√3 x + 6 = 0। जहां x है वहां हम रखेंगे √3, तो x के जगह √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -3√3 गुना x के जगह √3 रखेंगे और +6 है तो 6 = 0। अब हम इसे हल करते हैं। यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो मिलेगा 3 -3, √3 से जब हम √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और +6 = 0। अब 3 माइनस तो -3 दिया है 9 जोड़ 6 = 0। अब यहाँ प्लस में 3 और प्लस में 6 तो प्लस में 9 और ये माइनस में 9 = 0। 9 से 9 घटाएंगे तो 0 = 0। इसका मतलब ये होता है कि x बराबर √3, ये जो समीकरण दिया हमें x² -√3 x + 6 = 0 का हल है, हल है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हमें x का एक और मान दिया है, x बराबर -2√3 दिया है तो रखेंगे इस समीकरण में x बराबर -2√3, तो x² -3√3 x + 6 = 0। अब x के जगह -2√3 का स्क्वायर -3√3 गुना x के जगह रख देंगे -2√3 + 6 = 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म तो ये हो जाएगा 3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 दूना 6 हो जाएगा और √3 से √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 जोड़ 6 = 0। अब ये 4 के 12, 6 तेरी 18 जोड़ 6, अब इसे हम जोड़ेंगे तो 12 18 30 6 36 = 0 और यह 36 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात ये 36 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि x बराबर -2√3 समीकरण x² -3√3 x + 6 = 0 का हल नहीं है। x बराबर -2√3 इस समीकरण का हल नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो जिस प्रकार हम क्वेश्चन 1 को हल किए हैं उसी प्रकार क्वेश्चन 2 भी हल होगा, फिर जिस प्रकार हम क्वेश्चन 3 को हल किए हैं उसी प्रकार 4 और 5 भी हल होगा और ये 6 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ x का जो मान दिया है वो -3 दिया है और हमें जो समीकरण दिया हुआ है x² जोड़ 6x जोड़ 9 = 0। क्वेश्चन कहता है कि x बराबर -3 समीकरण इसका हल है या नहीं। तो जहां x है इस समीकरण में, जहां x है वहां हम -3 रखेंगे, तो x के जगह -3 रखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर जोड़ 6 -3 जोड़ 9 बराबर हो जाएगा 0। अब माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का हो जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस 6 3 18 जोड़ 9 है तो 9 = 0। अब प्लस में 9 और प्लस में 9, 9 और 9 18 हो जाएगा और ये माइनस में 18 = 0। 18 से 18 घटाएंगे तो 0 = 0, अर्थात ये 0 आ गया। इसका मतलब है कि x बराबर -3 समीकरण x² जोड़ 6x जोड़ 9 बराबर 0 का हल है, 0 का हल है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 8 भी बनेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है k के किस मान के लिए समीकरण x बराबर 2√2/3 x बराबर 2/3 समीकरण, ये जो समीकरण है kx² -x - 2 = 0 का एक हल है। अर्थात हमें एक समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया गया है और x का भी मान दे दिया गया है और हमसे कहता है कि k का मान ज्ञात करें। तो हमें जो x का जो मान दिया है उस x के मान को हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां रख देंगे। ये x² हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ रखेंगे x की जगह 2/3 हो जाएगा और -2 = 0। अब ये k है तो k लिखेंगे गुना 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 -2/3 -2 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ हम क्या करते हैं, जब k से 4 में गुना करेंगे तो 4k/9 -2/3 -2 बटा में 1 मान लिए। हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है, इसलिए 2 के हर में 1 मान लिए।
अब 9 3 1 का जो एलसीएम होगा वो 9 हो जाएगा। 9 के पहाड़ा में 9 एक मरते आता है, और 1 से जब हम 4 के में गुना करेंगे तो ये 4 के हो जाएगा माइनस। फिर 3 के पहाड़ा में 9 3 मरते आता है तो 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस। 1 के पहाड़ा में 9 9 मरते आएगा तो 9 दूना 18 बराबर हो जाएगा 0। अब 4 के माइनस 6 माइनस 18 माइनस में हो जाएगा 24 बराबर 0 गुना 9। हम यहाँ क्रॉस गुना कर दिए। 4 के माइनस 24 0 से 9 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब इसे हम लिख सकते हैं 4 के, इधर माइनस में है, जब आरएचएस जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 6 चौका 24 अर्थात हमें k का जो मान मिला 6। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 भी बनेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कहता है k के किस मान के लिए x बराबर a समीकरण x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस k बराबर 0 का एक हल है। तो सेम जिस तरह हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके 11 तक हल किए हैं उसी प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 12 भी हल होगा। तो यहाँ x का जो मान दिया है वो a दिया है, और हमारा जो समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस के बराबर 0। अब जहां जहां x है वहां वहां हम a रखेंगे, क्योंकि x का मान a दिया है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स की जगह a रखेंगे और प्लस k बराबर हो जाएगा 0। अब a स्क्वायर माइनस a से a में गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b से a में तो हो जाएगा ab, अब प्लस k बराबर 0। अब प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट गया तो अब मिलेगा हमें माइनस ab प्लस k बराबर 0। अब k बराबर इधर माइनस में, जब इसको आरएचएस भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में, अर्थात k का जो मान होगा वो हो जाएगा ab। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 का जो 1 और 2 है, जिस प्रकार हम ऊपर हल किए 1 2 3 4 5 उसी प्रकार बनेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का 3। क्वेश्चन कहता है कि a और b के मान निम्न द्विघात समीकरण के लिए ज्ञात करें ताकि x के दिए मान दत्त समीकरण का मूल हो। यहाँ ax स्क्वायर, ये 13 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये ax स्क्वायर माइनस 13x जो b बराबर 0, और हमें x का 2 मान दिया गया है। एक दिया गया है x बराबर 3/2 और दूसरा दिया है x बराबर 2/3। तो जहां x है वहां हम एक बार 3/2 रखेंगे, फिर जहां x है वहां हम 2/3 रखेंगे, फिर हल करने के बाद हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम x बराबर 3/2 रखते हैं, तो a है तो a हो जाएगा, जहां x है वहां 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 13 गुना x की जगह 3/2 जोड़ b बराबर 0। अब a है तो a, 3 का स्क्वायर 9 2 का 4 माइनस 13 दिया 39/2 जोड़ b बराबर हो जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं, जब a से 9 में गुना करेंगे तो 9a हो जाएगा बटा 4, प्लस में b है तो b लिखेंगे, और ये माइनस 39/2 जो है, अब ये LHS में है, हम इसको RHS में भेज देंगे तो प्लस में 39/2 हो जाएगा। बटा में 1 मान लेते हैं, 4 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 4 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 9a में गुना करेंगे तो 9a जोड़ 1 से 4 में भाग देंगे तो 4, और 4 से b में गुना करेंगे तो 4b बराबर 39/2 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 9a जोड़ 4b बराबर 39 गुणे 4/2। हम 4 को क्रॉस गुना करके ऊपर भेज दिए। अब ये 2 से कट जाएगा, 4 2 मरते, तो 9a जोड़ 4b बराबर 9 दूना 18 के 18 से 1, 3 दूना 6 1 7 78 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम इसी प्रकार अब x का मान 2/3 रखेंगे, तो अब x बराबर 2/3 लेते हैं, तो हमारा समीकरण है ax स्क्वायर माइनस 13x जोड़ b बराबर 0। तो अब a है तो a, x के जगह रखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 13 गुने 2/3 जोड़ b बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से a है तो a गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा 9 माइनस 13 दूना 26/3 जोड़ b है तो b बराबर 0। अब a से 4 में गुना करेंगे तो 4a/9 जोड़ b
अब ये माइनस में है, इसको जब RHS भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 26/3। अब बटा में 1 लेंगे और 9 और 1 का जो एलसीएम करेंगे 9 हो जाएगा। 9 से 9 में भाग लेंगे तो 1 मिलेगा और 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा जोड़। फिर 1 से 9 में भाग देंगे तो 9 और 9 से b में गुना करेंगे तो 9b बराबर 26/3 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 4a जोड़ 9b बराबर 26 गुना 9/3। 9 से हम क्रॉस गुना कर दिए, अब 3 क्या 9 कट जाएगा तो 4a जोड़ 9b बराबर हो जाएगा 6 3 18 के 8 से 1, 3 दूना 6 और 1 7। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, हमें दो समीकरण मिल गया 1 और 2। हमें a और b का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हम a वाले पद को बराबर करते हैं या फिर हम b वाले पद को बराबर करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 के a वाले पद को हम बराबर करते हैं a को। तो जब a के पद को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ a का जो गुणांक है वो 4 है तो समीकरण 1 में हम 4 से गुना करेंगे और यहाँ a का जो गुणांक है 9 है, इस समीकरण 2 में हम 9 से गुना करेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 गुना 4 माइनस 2 गुना 9 से। हम यहाँ माइनस क्यों किए, इसलिए क्योंकि यहाँ 9a प्लस में है और यहाँ 4a भी प्लस में है, इसीलिए हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। तो अब 4 से गुना करते तो 9 चौका 36a हो जाएगा, प्लस तो प्लस 4 चौका 16b बराबर ये 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 7 चौका 28 और 3 31। अब हम 9 से गुना करेंगे, 9 चौका 36 से जोड़ 9 नमा 81b बराबर 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 7 63 और 7 70। अब चूंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। अब ये दोनों कट गया। अब प्लस में 16 और माइनस में 81 तो घटा लेते हैं। 11 से 6 गया 5 हो जाएगा और 7 से ये गया तो 6 माइनस में, और ये 2 से 2 गया तो 0, अब 10 से 1 गया तो 9 हो जाएगा और 6 से 3 गया तो 3 माइनस, माइनस से माइनस कट गया, सॉरी यहाँ b भी होगा। तो अब b बराबर 390 बटा हमें 65 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, 65 से 390 में भाग देते हैं। 65 सोच रहा हम तो ये 13 से 13 पचे 65 और 13 तिया 39 कट गया। अब ये 6 पंचे 30 कट गया, अर्थात b का जो मान होगा वो हमें 6 मिल गया। अब जब b का मान 6 मिल गया तो अब हमें a का भी मान चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 है 9a जोड़ 4b, 9a जोड़ 4b बराबर 78। अब यहाँ b का मान 6 है तो 9a जोड़ 4 गुने 6 बराबर 78। तो 9a जोड़ 6 चौका 24 बराबर हो जाएगा 78। तो 9a बराबर 78, इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस। तो 9a बराबर 8 से 4 गया 4 और ये 7 से 2 गया तो 5, a बराबर 54/9 और ये 9 छक 54, अर्थात a का जो मान हो गया वो हमारा 6 हो गया और b का जो मान हो गया वो 6 हो गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 13 का 4 भी हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।